हेलो गाइस। तो कैसा जा रहा है आप लोग का वीकेंड? होप कि अच्छा जा रहा होगा। एनालिसिस वगैरह तो मैं डाल ही रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है। बाकी देखिए क्या होता है कल का मार्केट। जैसे कि न्यूज़ आ रही है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, कोई सीज फायर को रेडी है, कोई नहीं है, फेक है। न्यूज़ के हिसाब से तो फिर फॉल ही समझ में आ रहा है। बाकी हमारा वीकली क्लोज देख ले यहाँ पे, तो वीकली क्लोज भी बहुत बेरिश कैंडल है, काफ़ी बेरिश है। तो ये कंटिन्यूएशन ही हो सकता है मेरे हिसाब से तो डाउन ट्रेंड का। और एक 23,000 तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 23,000 आना चाहिए, तो 23,000 का भी है एक्सपेक्टेशन, वो तो फिर होना ही होना है। तो इसके बाद देखेंगे कहाँ से जाता है। अगर 23,000 सस्टेन करता है तो ओके, नहीं तो 22,800 अपना एक जो सपोर्ट बनेगा 22,800 का, उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो गई तो फिर अपनी ये वाली लिक्विडिटी पूरी आएगी। ये वाली, ये तो भर गई थी, तो ये ये तो समझ लीजिए अपना 21,000 तक का लेवल ओपन हो सकता है, 21,000 के नीचे तक का। और कंटिन्यू हो गया, 50 दिन में हो गया समझ लीजिए, तो मार्केट 21,000 के नीचे या 19,000 तक दिखा सकता है। ये वाला लेवल अपना इसका 18,000 19,000, तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा। और आगे आने वाले 50 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर वॉर कंटिन्यू होती है तो पैसा बचा के चलिए और खर्चे कम करिए। गैस वैस भी देख रहे हैं आप लोग, एलपीजी कैसे चल रहा है। नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ना शुरू हो चुका है, तो आगे जाके यही पैनिक होने वाले हैं। अभी गवर्नमेंट कह रही है कि सब सही है, पर कुछ सही नहीं है। तो हालत बहुत ख़राब है, वो धीरे धीरे पता चलेगी। बाकी अगर वहाँ खुल के ह्यूमरोज तभी काम होगा, नहीं तो फिर समझ लीजिए गया मार्केट, जैसा कि लेवल बताया। बाकी हम लोग यहाँ पे अगर लेवल देख से कल के लिए तो, और छोटे फ्रेम में तो दिन में भी वही है, 1 डे पे 1 आवर पे डायरेक्ट 15 मिनट पे चलते हैं अपनी लोग। 15 मिनट पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, गैप्स बना के गिर रहा है मार्केट, पर गिर रहा है। अभी अप साइड का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई उसका मतलब नहीं अप साइड का देखने का, फिर भी मैं बता देता हूँ। समझिए अपना ये 50 SMA है, ये तो अपना यहीं पे रहेगा ही। कैसे समझिए फ्लैट ओपनिंग हो गई बाई चांस, फ्लैट ओपनिंग हो गए, एक ये अपना लेवल है 24,250 260 का समझ लीजिए, 260 250 के आसपास। छोटा सा जोन 20 पॉइंट है, 240 से 260 फ्लैट ओपनिंग होती है अपनी। इसके ऊपर जाते हैं, यहाँ रीटेस्ट करते हैं, निकलते हैं 50 SMA को, करते हैं ब्रेक। यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन यहाँ से एक बार आएगा, फिर ये प्राइस एक्शन अपना इम्पोर्टेंट होगा, इस चीज़ को मैं ध्यान रखूँ। यहाँ का रीटेस्ट तो ठीक है, ओके हो जाए, पर 50 SMA का अपना जो रीटेस्ट होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। वहाँ से अगर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तब मैं लूँगा लॉन्ग पोजीशन। तो अपना एक ये जोन पे सारे एक बार में खींच सकते हैं हम लोग, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फिर थोड़ी सी स्ट्रेट फॉल आया है तो कुछ अच्छा न्यूज़ चाहिए उसके लिए। बाकी अगर वही फ्लैट ओपनिंग करके समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग करता है, डाउन साइड लेके चले जाते हैं, डायरेक्ट ये ब्रेक कर देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो वही से अपना कंटिन्यूएशन होगा। और नीचे 23,000 का राउंड नंबर है, तो यहाँ से थोड़ा सा पैनिक करेंगे, इस SL काट सकते हैं। उसके बाद फिर वही चीज़ अपना 22,800 तक खींचेंगे। 22,800 मेजर सपोर्ट बनेगा अपना। जैसे कि मैंने फ्राइडे को OI का भी बताया था कि माइनर सा वो दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग के साइंस कहीं कहीं। तो वही है कि लोग बैठे हुए हैं कि कुछ न्यूज़ आ सकती है अच्छी, ये मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया तो फॉल इतना ज़्यादा हो गया कि कवर करा सकते हैं। वही सब देखते हुए बाकी अभी भी डेटा नेगेटिव ही है, पर वो बीच में है थोड़े से कहीं कहीं पे। तो देखिए 22,800 के नीचे मार्केट जाता है तो वो भी शायद एग्जिट कर जाए कि अब नहीं बढ़ेगा, अब गिरना ही गिरना है। तो वही अब देखते हैं, उसका आपको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम पे बाकी वो उस टाइम पे जो होगा। अभी चलिए यही देखते हैं। बाकी अगर मैसिव गैप अप हो गया समझिए इस जोन पे कहीं 23,400 23,500 के ऊपर इस जोन पे कहीं मिल गया आपको, समझ लीजिए क्या था ये मुझे मिला। मैं इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखूँ, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए वो, तो फिर ये अपना गैप फिलिंग पर करके, गैप फिलिंग पास में 100 पॉइंट, कुछ मज़ा नहीं आएगा। ये इंस्टेंट भी हो सकता है कि पूरा दिन फिर रेंज कर दे, कुछ नहीं आएगा मज़ा, क्योंकि ऑलराउंड ये
170 पे समझ लीजिए 350-400 पॉइंट का हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा। अपन लोग को फिर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे लिए 23,800 का। बाकी अगर गैप अप के तो मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं ह्यूज गैप अप 50 पॉइंट प्लस पे भी क्लोज हुआ था, फिर भी पर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो कोई इशू नहीं है। बाकी अगर कैप डाउन के स्ट्रैटेजी देख ले, मेन तो मेरा यही फोकस है। BTST भी हमने यही दी थी, ये इस जोन का ये तो फ्लैट हो जाएगा समझिए, सीधे 23,000 पे खुल जा रहा है। 23,000 के नीचे और यहाँ से अगर बड़ा सा रेड कैंडल दिखता है 15 मिनट पे, समझिए पैनिक आया तो अपना ये 22,800 जो बताया ये तो आना ही आना है। इसके बाद का लेवल हम देखें यहाँ से रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि फ्राइडे किया था 500 पॉइंट का, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके बाद पता चलेगा हमें यहाँ फॉल करते हैं। ज़्यादा कुछ मेजर लेवल नहीं है, इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है, फिर कंटिन्यू कर देते हैं, फिर रोकते हैं, यहाँ से हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है, ये हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। ये सब आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है, तो इसका आप फोकस रखिएगा। बाकी जो होगा आपको कल बता दिया जाएगा। पर वीकली का तो आपको बता ही दिया कहाँ तक के टारगेट। मेरे हिसाब से तो अगर वॉर चल गई तो फिर खींच देंगे, यहाँ पे तो खींच देंगे 90,000 तो कन्फर्म है। 50 दिन भी टिका दिए, इन्फ्लेशन अपना इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा ऑयल के चक्कर में। चलिए खैर, वो सब तो आपको लाइव में बता दिया जाएगा जो होगा। वॉर की न्यूज़ तो सबको बता ही रहती है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत है नहीं, लेवल्स तो है नहीं मार्केट में, थोड़े लेवल्स हैं छोटे छोटे, वो इंस्टेंट साला फेल हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। जो पुराना लेके जा रहा है वही बना रहा है, फ्रेश एंट्रीज जल्दी मिल नहीं पाती, एसएल बड़े हो जाते हैं, थोड़ा कॉशियस रहिएगा बस। विक्स भी हाई है तो अगर 25 के ऊपर चला जाता है तो ट्रेडिंग ऑप्शन में मिलेगा नहीं कुछ, इतने बड़े एसएल आएंगे एक कैंडल में, चाहे वो हंट हो सकता है, कोई मतलब नहीं। आपको थोड़ा कॉशियस प्ले करना पड़ेगा, छोटे रिस्क लीजिए, कैपिटल बचाइए, पैसा बचाइए, आने वाले दिन बहुत ख़राब होने वाले हैं। बाकी कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।